हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान में और मैं हूं विशाल कुमार माथुर। बायोमोलिकुल्स का जो भी क्लासेस हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है जिसमें से कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन और फैट, और उसके बाद अगर हम लोग बायोमोलिकुल्स में रेगुलेटर का जो काम करता है वो अगर हम लोग विटामिन का देखें तो मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस जो है हर किसी एग्जाम में पूछा है। तो ये विटामिन का जो अभी टॉपिक है उसको हमको अच्छे से कवर करना है और टू दी पॉइंट कवर करना है, जिसमें मैं जिस पॉइंट को सर्कल करूंगा समझिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर उसको हम रेक्टेंगल तरीके से घेरेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन। तो जो विटामिन है जो हम लोग पहले क्लास में डील कर चुके हैं कि विटामिन जो है वर्क करता है एक रेगुलेटर के तौर पे। जब भी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर ग्रोथ या फिर जो भी फंक्शन होता है उसमें रेगुलेटर का फंक्शन करता है। तो इसमें सबसे पहला है विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? याद रखना है कि फंक ने किया था, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं सर्कल करूंगा या रेक्टेंगल से घेरूंगा, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम याद रखना है। सबसे पहले विटामिन का नाम देने वाला या फिर इसका प्रयोग नाम का प्रयोग करने वाला फंक थे। और विटामिन को मेनली हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं या दो प्रकार के होते हैं। क्या? एक वाटर इनसोल्युबल विटामिन जिसमें आता है एक विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। वाटर इनसोल्युबल विटामिन को अगर आप दूसरे बुक में भी आप ऐसे देखते होंगे फैट सोल्युबल विटामिन, ठीक है। जो वाटर में नहीं घुलेगा वो फैट में घुलेगा, ठीक है। वसा घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। और वाटर घुलनशील मींस वाटर सोल्युबल विटामिन में दो आएगा एग्जांपल, जिससे होगा बी और सी। ओके, और इन सब के बारे में हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है और सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हम लोग देखते हैं कि विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट क्या होता है? ये एक मेटल होता है, ठीक है। ओके, विटामिन का संश्लेषण जो मेनली होता है ह्यूमन बॉडी में नहीं होता, लेकिन एक्सेप्ट अगर देखें विटामिन डी और विटामिन के का सिंथेसिस जो होता है हमारे बॉडी में होता है। किस तरीके से? विटामिन डी जो है हमारे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिसमें यूवी रेस द्वारा स्किन से कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। हमारा जो सूर्य की प्रकाश मिलेगा तो विटामिन डी का संश्लेषण होगा स्किन के थ्रू, ठीक है। और विटामिन के जो है ये ह्यूमन बॉडी का जो कोलोन होता है, देखिएगा ये कोलोन जो है इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां पर बैक्टीरिया का बहुत सारा बैक्टीरिया का ग्रुप होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है? विटामिन के हमें सिंथेसिस करके देता है बाय प्रोडक्ट के तौर पे, और उसका यूज हम लोग क्या करते हैं अपना फर्दर बॉडी में करते हैं। वाटर इनसोल्युबल विटामिन का अगर हम लोग स्टार्ट करें तो उसमें हम लोग जो ऑप्शन एग्जांपल दिए थे ए, डी, ई, के, तो अब क्या है उसका सबसे पहले हम लोग करते हैं विटामिन ए। तो एक्चुअली याद ये रखना है कि विटामिन का मेनली उसका क्या पूछा जाता है कि कमी से क्या बीमारी होगा, या फिर वो स्टोर किस फॉर्म में होता है, या फिर उसको दूसरा नाम क्या है। तो इसको विटामिन ए को साइंटिफिक नेम जो है वो रेटिनॉल है, रेटिनॉल से बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन ए जंतुओं के लीवर तथा छोटी आंत में, छोटी आंत तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किसकी सहायता से? कैरोटीन। देखिए कैरोटीन जो है ना, कैरोटीन जो हम लोग जैसे गाजर वगैरह खाते हैं, ठीक है, गाजर हो गया, मैंगो, मतलब जितना भी येलोइश फ्रूट होता है उसी से हम लोग को कैरोटीन मिलता है, कैरोटीन। और वही कैरोटीन क्या होता है? वो हमारे लिए एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स मतलब रॉ मटेरियल काम करता है, उसी से फिर से सिंथेसिस होता है विटामिन ए, और उसको हम लोग शरीर में यूज होता है एज अ रेगुलेटर। तो शरीर में इसको याद रखना है कैरोटीन। शरीर में विटामिन ए की कमी होने से मेनली होता है आंख का बीमारी होता है, ठीक है। अगर इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि विटामिन ए का जो है रेटिनॉल कैसे होता है, तो रेटिनॉल आंख याद रखिए ना है, आंख में क्या होता है? रेटिना होता है, रेटिना से रेटिनॉल, ठीक है। तो कुछ वर्ड जो है अपने से बनाना। तो आंखों का बीमारी होने का संभावना रहता है जेरोप्थेल्मिया होगा, ठीक है। जेरोप्थेल्मिया क्या होता है ना, तो उससे आंखें सूखने लगती है। रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रात को आप दिखाई नहीं देता है क्लियर, और केराटोमेलेसिया, ये तीनों जो है आंखों से संबंधित बीमारी है, विटामिन ए की कमी होने से हमारे बॉडी में होगा।
लीवर में जो होता है विटामिन का कुछ मात्रा जमा रहता है, ठीक है। और इसका स्रोत क्या है? गाजर, पालक, हरे साग सब्जियां, अंडे, मछली का तेल, और जितना भी येलो कलर का फ्रूट आपको दिखेगा वो आप उसका विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन डी, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन या कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसको याद कैसे रखना है? सनशाइन मतलब कि सूर्य की उपस्थिति में स्किन के द्वारा यह विटामिन बनाया जाएगा, तो इसलिए सनशाइन हो गया। दूसरा क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी अगर बॉडी में एब्सेंट रहा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, मींस अवशोषण नहीं हो पाएगा कैल्शियम का, तब क्या होगा? तो इसलिए विटामिन डी को ऐसे भी रख सकता है, विटामिन डी चाहिए रहेगा तो ही कैल्शियम का एब्जॉर्ब होगा, मींस कैल्सीफेरॉल। इस तरह से टेली करके याद करना है। विटामिन डी मुख्यतः दो रूपों में पाया जाता है, एक विटामिन D2 और विटामिन D3। तो D2 जो होता है जिसको बोलते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल, ये मेनली पाया जाता है प्लांट में, और जो एनिमल में होता है उसको बोलते हैं कोलेकैल्सीफेरॉल, जिसको हम लोग D3 का फॉर्म में लिखते हैं। तो ये कभी कभी ये भी पूछा जाता है D2 और D3 के बारे में। और ये क्या होता है ना, विटामिन डी जैसे हम बताएं कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेगा। देखिए कैल्शियम और फास्फोरस का डिपोजिशन मींस एब्जॉर्ब करेगा तब डिपोजिशन होगा, सहायता होता है, जिसके कारण हड्डी जो होता है मजबूत होता है, ठीक है। और दांत वगैरह जो होता है वो सब भी निकलता है या फिर बढ़ता है, ठीक है। और इसका कमी से क्या होता है? बच्चों में अगर विटामिन डी का कमी हो गया तो क्या हो जाएगा? विटामिन डी है, इसकी कमी होने से क्या होता है? रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। रिकेट्स जो है ये एक सूखाग्रस्त जिसको हम लोग बीमारी बोलते हैं, ये जो है मॉल न्यूट्रिशनल बीमारी है, जिससे क्या होगा? बच्चा काफी कमजोर हो जाएगा, सूखा टाइप से दिखेगा। और जो वयस्क व्यक्ति है, एडल्ट व्यक्ति, उसमें जो होगा ऑस्टियोमेलेशिया नामक एक बीमारी होगा, डेफिशिएंसी डिजीज, जिससे क्या होगा? हड्डी कमजोर हो जाएगा, वो टूटने लगेगा, हड्डी से क्या होगा? वो हड्डी पोरस हो जाएगा, देखिएगा इस तरह से छेद टाइप से हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी कैल्शियम वगैरह ये सब डिपोजिट है वो बाहर आ जाएगा, जिसके कारण वो क्या होगा? हड्डी कमजोर हो जाएगा और वो तुरंत ब्रेक हो सकता है, ठीक है। विटामिन ए की अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल या एंटी एस्टेलिटी विटामिन। ये मेनली अलग 8 तरह के फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें हो गया अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के रूप में। और उसमें से जो अल्फा टोकोफेरॉल होता है वो सबसे अधिक एक्टिव होता है, ठीक है। और ये विटामिन ई जो होता है हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करता है, और जिससे हम लोग का प्रतिरक्षा प्रणाली जो इसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं वो एक्टिव होता है। मेल में जो है शुक्राणु जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, या फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन करने में ये सहायता देता है। और अगर किसी मेल में विटामिन ई की कमी हो गया तो उसको वो नपुंसकता होगी, इसीलिए इसको बोला जाता है एंटी एस्टेलिटी, मतलब नपुंसकता को वो नहीं लाने जाएगा। एंटी मतलब विरोधी हो गया, एस्टेलिटी मतलब हो गया नपुंसकता, तो नपुंसकता का विरोधी मतलब वो नपुंसकता लाने नहीं देगा। कौन? विटामिन ई। लेकिन जनरली क्या होता है ना कि विटामिन ई का कमी बॉडी में होता नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है कि इसका एंटी एस्टेलिटी और यहाँ पर जो है नपुंसकता, ये दो चीज काफी बार पूछा गया है। विटामिन के की अगर बात करें तो विटामिन के को फाइलोक्विनोन या फिर नैप्थाक्विनिन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है चूंकि हम प्रीवियस क्लास में हम बता चुके थे कि जो विटामिन के है इसका सिंथेसिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है। कहां पर होता है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का पार्ट क्या है? वो है कोलोन, ठीक है। इसको याद रखना है कि कोलोन में जो होता है विटामिन के का सिंथेसिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है। विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का मींस ब्लड का क्लॉटिंग के लिए ये हेल्प करता है। कौन सा? विटामिन के। और इसी के कारण इसको बोलते हैं रक्त स्रावरोधी विटामिन। किसको? विटामिन के को। और दूसरा इसका स्रोत जो है, मेनली स्रोत का इसको जो नीड नहीं है, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन में कोलोन में ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है बैक्टीरिया के थ्रू,
लेकिन फिर भी अगर देखें तो टमाटर, गाजर, गोभी, पनीर और दूध के बने पदार्थ में विटामिन के पाया जाता है। लेकिन हम लोग को बाहर से लेने का कोई जरूरत नहीं है फूड के साथ। यहाँ पर विटामिन के का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन सा विटामिन है जो ब्लड को जमने में हेल्प करता है या रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है। तो उसका डायरेक्ट डालना है विटामिन के। तो ये जो क्लास अभी हम लोगों ने पढ़ा वाटर इनसॉल्युबल विटामिन का सारा हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा विटामिन का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे वाटर सोल्युबल विटामिन।